एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एलजेपी में बड़ी टूट की खबर मिल पा रही है कि हो सकता है कि आज एलजेपी में बड़ी टूट हो जाए, क्योंकि जराई के हवाले से खबर मिल रही है कि पार्टी के 5 अरकान पार्लियामान चिराग पासवान की क़यादत से अलग हो सकते हैं। पार्टी अरकान पार्लियामेंट ने पशुपति पारस को अपना लीडर माना है। ऐसे में पशुपति पारस की क़यादत में एलजेपी अरकान पार्लियामेंट ने जेडीयू के बड़े लीडर ललन सिंह से मुलाकात की है। हालांकि इस बड़ी टूट के बाद चिराग पासवान पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। एलजेपी में टूट के इशारे तब भी मिल रहे हैं जब हमने देखा था कि मरकजी काबीना के तौसीक़ की कयास आराइयां की जा रही थी और असेंबली इंतखाब के दौरान भी एलजेपी एनडीए में शामिल नहीं हुआ था। ऐसे में इसी नाराजगी के साथ साथ जो लगातार जो नाराजगी है वो बढ़ती चली गई और एलजेपी अरकान पार्लियामेंट ने यह फैसला लिया। सभी अरकान पार्लियामेंट एनडीए में रहकर इंतखाब लड़ने के हक में थे, लेकिन जो निजी सलाहकार है सौरभ पांडे, उनके कहने पर चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए और अरकान पार्लियामेंट में जिससे काफी नाराजगी पहले से ही चल रही थी। लेकिन 3 दिन पहले पटना के एक होटल में सभी अरकान पार्लियामेंट ने क़यादत बदलाव का फैसला किया। इसके बाद पशुपति पारस की मुलाकात जेडीयू लीडर आरसीपी सिंह से हुई और ललन सिंह से भी हुई। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, इसी से जुड़ी हुई है कि एनडीए के साथ बने रहने की सभी की ख्वाहिश थी। ये पारस का बयान आया है पशुपति पारस का, और असेंबली इंतखाबात में अलग होने से एनडीए कमजोर हुआ है। पार्टी को तोड़ा नहीं है, पार्टी को बचाया है। पारस ने इस बात का जिक्र किया और चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। अब तक चिराग पासवान पार्टी के सदर हैं। पशुपति पारस ने इस बात की भी जानकारी दी है और उनका यह भी बयान आया है कि वो फिलहाल जेडीयू में नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार को अच्छा लीडर वो मानते हैं, लेकिन ऐसा उनका कोई इरादा नहीं कि वो जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे। एलजेपी पार्टी का इंजमाम नहीं होगा, यानी कि बहुत से लोग ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एलजेपी जेडीयू में उसका इंजमाम हो जाएगा, उसका विलय हो जाएगा। इस सब चीज़ों से इनकार कर दिया है पशुपति पारस ने और कहा है कि एलजेपी का इंजमाम नहीं होगा जेडीयू में, और साथ ही कहा है कि मैं एनडीए के साथ था और रहूंगा। पशुपति पारस ने यह कहा है और जेडीयू में नहीं जा रहे हैं, इस बात को उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया है। मुलाकात शिष्टाचार भी हो सकता है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि जनता दल यू प्रलोभन देने वाली पार्टी है। जनता दल यू धनराशि का प्रयोग कर करके पार्टियों को तोड़ती है। छोटी छोटी पार्टी को तोड़ कर करके ये अपने मिलाना चाहती है। इनकी पुरानी फितरत है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनको लोकतंत्र में विश्वास तो है नहीं। जितने भी इरिगेशन से लेकर करके हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े आरसीपी टैक्स लिए गए, वो राशि यही सब में खर्च न होता है। तो स्वाभाविक तौर पर मेरा मत साफ है कि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी आसानी से हमें नहीं लगता है कि टूटेगी, लेकिन जो जाल बिछाए जा रहे हैं कुछ भी संभव है। मुलाकात शिष्टाचार भी हो सकता है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि जनता दल यू प्रलोभन देने वाली पार्टी है। जनता दल यू धनराशि का प्रयोग कर करके पार्टियों को तोड़ती है। छोटी छोटी पार्टी को तोड़ कर करके ये अपने मिलाना चाहती है। इनकी पुरानी फितरत है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनको लोकतंत्र में विश्वास तो है नहीं। जितने भी इरिगेशन से लेकर करके हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े आरसीपी टैक्स लिए गए, वो राशि यही सब में खर्च न होता है। तो स्वाभाविक तौर पर मेरा मत साफ है कि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी आसानी से हमें नहीं लगता है कि टूटेगी, लेकिन जो जाल बिछाए जा रहे हैं कुछ भी संभव है। मुलाकात शिष्टाचार भी हो सकता है, पर एक बात तो ये मुलाकात शिष्टाचार भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक पशुपति पारस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो जेडीयू में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि एनडीए में था और एनडीए में रहूंगा। यानी अब ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से जो अलग हो गए थे चिराग पासवान एनडीए से, उन्होंने अपना राब्ता तोड़ लिया था। हालांकि चुनाव के दौरान जब असेंबली इंतखाब हुए थे उस दौरान उन्होंने कभी भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, ना ही बीजेपी के खिलाफ कोई बयान दिया। उनकी नाराजगी जो थी वो जेडीयू के साथ में थी और लगातार वो नीतीश कुमार पर अटैक करते रहे असेंबली इंतखाब के दौरान। लेकिन फिलहाल क्योंकि जो रुकने पार्लियामान हैं उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है, तो उनका सीधे तौर पर एक कहना है कि वो एनडीए का हिस्सा थे और रहेंगे। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 2024 में एलजेपी फिर से एनडीए के अंदर वापसी करेगी या फिर एनडीए के साथ रहेगी। हालांकि अभी तक चिराग पासवान जो है अपना ओहदा संभाले हुए हैं, तो क्या चिराग पासवान का अगला स्टैंड होगा और जो पार्टी एलजेपी है उसका अगला स्टैंड क्या होगा, ये समझना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में पार्टी के जो 5 अरकान पार्लियामेंट है वो काफ़ी अहम फैसला लेंगे,
लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि पार्टी में अभी सब कुछ ठीक है। बकौल पशुपति पारस कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्टी टूट जाएगी और ना ही जो एलजेपी है उसका किसी के साथ इंजमाम होगा, किसी पार्टी के अंदर उसका विलय नहीं होने जा रहा है। खुद की एलजेपी जो पार्टी है वो अपनी अलग पार्टी है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि चिराग पासवान से उनको कोई शिकायत नहीं है, और जो कि कई कयास आराइयाँ हो रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि क्या पार्टी को पशुपति पारस तोड़ रहे हैं या फिर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने पार्टी को तोड़ा नहीं है बल्कि बचाया है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक हमलाएं हो रहे हैं, सियासी हमले हो रहे हैं, उसका उन्होंने जवाब दिया है। और खुद पशुपति पारस ने क्या कहा है, आइए पहले वो सुन लेते हैं। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आगे रहे। और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूं कि जो लोग भी किसी कारणवश नाराज होकर हमारी पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 बजे 5 सांसद हम लोग शरीर जाकर के उपस्थित होकर मैंने उनको कागज दे दिया। जब अब वो ऑर्डर देंगे बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो सुना आपने पशुपति पारस को। और एलजेपी में क्या अकेले पड़ गए हैं चिराग पासवान, ये एक अहम सवाल है। हालांकि चिराग पासवान को पशुपति अपना लीडर मानते हैं और एलजेपी का सदर भी वो मान रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 5 रुकने पार्लियामान एकजुट हुए हैं, तो क्या उससे चिराग पासवान कमज़ोर पड़ जाएंगे या फिर चिराग पासवान की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या फिर ये एक तरीके से नेहा सिंह हमारी रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रही हैं। नेहा, क्या इस वक्त बिहार की सियासत में चल रहा है, क्योंकि उठा पटा का खेल अब शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि जो एलजेपी है उसमें बड़ी फूट हो सकती है, बड़ी टूट हो सकती है। क्या अब तक का अपडेट मिल पा रहा है एलजेपी की तरफ से? देखिए, पशुपति पारस जी ने कल, उन्होंने अभी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि वो कल रात को 8:30 बजे ओम बिरला से मुलाकात की है। उन्होंने सभी सांसदों जो उनके पार्टी के हैं उनकी सहमति को ओम बिरला जी को उन्होंने सौंपा है। बताओ, संसदीय दल के नेता वो चुने जा चुके हैं। उन्होंने चिट्ठी भी सौंप दी है। अब अगली जो रणनीति वो ये है कि चुनाव आयोग में ये सभी जाएंगे और चुनाव आयोग में बहुमत साबित करते हुए पार्टी का पूरा जो जिम्मेदारी है पशुपति पारस जी अपने हाथ में लेंगे और इसके बाद बताओ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो चुने जाएंगे। संभावना इसकी है और पार्टी के अंदर से ये ज्यादातर लोगों की खुशी भी है और उनके साथ भी पार्टी के ज्यादातर लोग हैं। तो थोड़ी ही देर में करीब 2:30 बजे के आसपास सभी लोग जो है 5 सांसद इंक्लूडिंग पशुपति पारस जी के साथ ये लोग सभी जाएंगे चुनाव आयोग और चुनाव आयोग में वो अपनी बहुमत को साबित करेंगे और वो वहाँ ये प्रूव करेंगे कि सभी लोग जो पार्टी के हैं वो ये चाहते हैं कि पारस जी जो है वो नेतृत्व संभाले। और चिराग पासवान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि इसके बाद चिराग पासवान क्या करेंगे, क्योंकि उनके सामने सिर्फ अब 2 ऑप्शन बचता है संवैधानिक तौर पर भी, कि या तो वो पार्टी के साथ रहे, पार्टी जो पूरे तरीके से फैसला कर रही है वो उनका बात मान ले, या वो अकेले होके कुछ अपने लिए नया कुछ सोचे। क्योंकि संवैधानिक तौर पर पार्टी अब पूरे तरीके से पारस जी के हाथ में जा चुकी है, पार्टी की पूरी जिम्मेदारी पारस जी के हाथ में जा चुकी है। इसका मतलब साफ अब ये माना जा सकता है कि एलजेपी की जो पूरी जिम्मेदारी है, एलजेपी का जो अभी चेहरा है वो चिराग पासवान के जगह पे पशुपति पारस जी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई वो बन चुके हैं। जी ने एक चीज आपसे यहाँ समझना होगा कि जिस तरीके से हमने देखा था कि जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे उस दौरान बगावती सुर अख्तियार किए थे, और हालांकि उन्होंने बीजेपी से कोई शिकायत नहीं की थी, उनको बीजेपी से कोई शिकायत नहीं थी चिराग पासवान को, उनकी शिकायत जेडीयू से थी और इसीलिए वो नीतीश कुमार पर लगातार अटैक भी करते रहे। क्या अब जो सेंट्रल मिनिस्ट्री हैं, क्या उसमें कुछ तब्दीलियां अगर होने को होगी तो क्या उसमें चिराग पासवान कोई अहम रोल अदा कर सकते हैं फिर से अगर एनडीए के अंदर जाती है तो एलजेपी? देखिए, चिराग पासवान का तो सवाल नहीं उठता, अब बात एलजेपी की होगी। और आपने सही कहा कि ये जो बगावती रुख है
वो बिहार विधानसभा के समय से था। ज्यादातर खुद पारस जी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए मान लिया कि करीब 99% लोग ये चाहते थे कि एनडीए में रह के वो चुनाव लड़े, अकेले जाके ना चुनाव लड़े, और उसी नाराजगी का खामियाजा आज पार्टी ये रूप में देख रही है। तो जो ये नाराजगी थी उसी के रूप में, और जो ये कैबिनेट की बात है, मंत्रिमंडल की बात है, और जो सुगबुगाहट जो थोड़ी देर के लिए उठी भी थी कि जेडीयू में शामिल हो जाएंगे 5 सांसद और फिर इनको कैबिनेट मिलेगा, वो संभावना बिल्कुल नहीं है। जेडीयू के सामने खुद अभी ऑप्शंस बहुत है, और जेडीयू के सामने 2 से ज्यादा सीटें कैबिनेट में ऑफर होती है या नहीं होती, ये भी देखने वाली बात होगी। और अगर एलजेपी अपने पार्टी को बनाए रखती है तो रामविलास पासवान वाला जो कोटा था, वो एक कोटा जरूर एलजेपी के पास आ सकता है। ये मुनाफा खुद एलजेपी का जब अपना अस्तित्व है, अपनी पार्टी है, तब एलजेपी को एक जरूर कैबिनेट में मिलेगा मंत्रालय, जो रामविलास पासवान के खाते में था, क्योंकि अभी भी 5 सांसद जो है वो एक तरफ है और एलजेपी फिर भी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, चुनाव लड़ती है, अलग अलग राज्यों में पहचान है, और एक फिक्स % ऑफ वोट रखती है जो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा देती है। तो ये भी मानने वाली बात है, बीजेपी इससे दरकिनार नहीं कर सकती, और इसलिए बीजेपी हमेशा चाहेगी कि पॉजिटिव वे में एलजेपी को बनाए रखे, और इसलिए एलजेपी को उसके ही पार्टी के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा, जो जहां तक संभावना लगती है, और एलजेपी को उनके खाते का एक कैबिनेट मंत्रालय जरूर मिलने की संभावना है। अब बिल्कुल नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल 2:30 बजे तमाम लोग मिलेंगे और ये देखना है होगा कि आगे एलजेपी का क्या स्टैंड होता है और चिराग पासवान क्या स्टैंड लेते हैं और क्या बिहार का मुस्तकबिल तय होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।